आप सभी को मेरा प्रणाम। अष्टावक्र महागीता पहले प्रकरण का 5वां श्लोक। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अष्टावक्र कहते हैं, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है, न किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है, असंग निराकार तू सबका विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुख को प्राप्त हो। ये श्लोक वास्तव में इतना खतरनाक है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कृष्ण की गीता जहाँ चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहती है, चातुर्वर्ण्यम में सृष्टम गुण कर्म विभाग से, कि मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है गुण और कर्म के आधार पर। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप चाहे कुछ भी कहें, आप कहें कि कृष्ण का ये अर्थ था, वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से होती है, कृष्ण ये कहना चाहते हैं, आप ठीक से समझे नहीं हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान की परिस्थितियों में उस श्लोक को लेकर बड़ा विवाद है। और एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस वर्ण के आधार पर ही ये जितना भी जातियों का पूरा विभाजन है ये बना हुआ है। और जितने भी सारे के सारे तथाकथित महामंडलेश्वर शंकराचार्य इत्यादि हैं, बड़े बड़े पंडे पुरोहित हैं, सब के सब, और जितने भी जातिवादी है, कहीं ना कहीं वो उस श्लोक की आड़ में छिप जाते हैं और डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं। एक ऐसा वर्ग है जिसके साथ भेदभाव करते रहते हैं। लेकिन अष्टावक्र की महागीता का ये जो श्लोक है, ये वर्ण व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था को सिरे से खारिज कर देता है, उसकी जड़ें काट देता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अष्टावक्र की जो गीता है वो सबकी गीता है, क्योंकि हिंदू धर्म का जो आधार है वो है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, और अष्टावक्र उसकी भी जड़ें काट देते हैं। तो अष्टावक्र सबके हैं, अष्टावक्र की गीता सबकी है। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है, छोड़ ये सारी बकवास, क्या लगा रखा है तूने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब छोड़, इस सब में कुछ नहीं रखा। न ही तू किसी आश्रम वाला है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सब बातों को तू छोड़ दे। तू असंग है, तू निराकार है, तू आंख आदि इंद्रियों का विषय नहीं है, तू किसी भी आकार में समाने वाला नहीं है, अपने आप को इतना सीमित मत कर, तू असंग है, अपने आप को विश्व का साक्षी जान और सुख को प्राप्त हो जा, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान, देह से अपना तादात्म्य छोड़, अब देह से अपना तादात्म्य जो भी तूने जोड़ रखा है उसको त्याग दे, और तू जान जाएगा कि तू कौन है। और जैसे ही तू जान जाएगा, तू अभी इसी क्षण सुख को प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो श्लोक है अपने आप में एक पूरी क्रांति है, और मैं जितनी बार भी इसको पढ़ता हूँ सच में रोम रोम पुलकित हो जाता है। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।